हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज हमारी इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और रिजल्ट डे को ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना क्या रिजल्ट्स आए, कैसा रहा। एंड इस बार भी पेनॉर्मिक एजुकेशन में वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं जिसमें मोर देन 19 स्टूडेंट्स ने मोर देन 300 प्लस स्कोर किया है। एंड अभी भी हम काउंट कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जिनके इतने वंडरफुल स्कोर्स आए हैं। बट आपके लिए तो ये जरूरी है, सर ये इतना अच्छा स्कोर लेके कैसे आते हैं बच्चे। एंड दैट इज वाई इस बार के जो हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने 340, जी हां 340 से भी ज्यादा स्कोर किया है, उनके साथ हम कुछ बेसिक सवाल करेंगे ताकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन की तो आपको भी पता चले आपको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। हमारे यहां से हाईएस्ट तुषार बंसल ने स्कोर किया है 348 आउट ऑफ 400। फिर उसके बाद सौरभ बाहेती एंड मुदित डाकलिया ने स्कोर किया है 343 आउट ऑफ 400। एंड देन प्रिंस अग्रवाल ने स्कोर किया है 342 आउट ऑफ 400। सो हम इनसे कुछ एकदम बेसिक फटाफट सवाल करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे आप भी शायद सीख सके और उसे इम्बाइब करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है आप भी यही स्कोर ला सके। तो हम सबसे पहले तुषार बंसल को बुलाएंगे। तुषार आ जाइए। सो तुषार, एक चीज तो हम जानना चाहेंगे, आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया जो आपको इतना अच्छा स्कोर करने में हेल्प किया कि आप बाकियों से और बेहतर कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉक टेस्ट दिए, वो बहुत हेल्प किए। सभी को मॉक टेस्ट देने चाहिए, जो टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प होता है और हमें एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर हम मॉक टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कैसे, मतलब 3 घंटे में हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो इसलिए हमें मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे ना उतना एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कई बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, टेस्ट देना ही भूल जाते हैं। तो सर जो मेन था वो तो था कंसंट्रेशन, बीट क्लास और बीट एट होम। हमको पूरी पढ़ाई कंसंट्रेशन से करनी पड़ती है। जो भी पढ़े तो हमको ट्राई करना पड़ता है कि एक ही बार में सारा लर्न हो जाए। और क्लास में भी सर और कुछ बताते हैं तो अपने को माइंड ओपन रख के सारा रिटेन करना है ताकि घर जाके एक बार भी रिवाइज करे तो हमको पूरा लर्न हो जाए और वापस आधा एफर्ट डालने की जरूरत ना पड़े। तो टाइम की भी सेविंग होगी और ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद होगी, रिटेन होगी, तो दोनों में बेनिफिशियल है। कॉन्सेंट्रेट करना है, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको अवॉइड करना है, मोबाइल फोन वगैरह साइड में रख देना है। जब रूम में पढ़ने बैठे हैं तो 3 घंटे से पढ़ना है, फिर ब्रेक लेते हैं, तब हम जाके थोड़ा बहुत मोबाइल फोन देख लें तो देख ले। सो कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने रेगुलर टेस्ट दिए, जो भी ट्यूशन में जैसे चैप्टर खत्म होते हैं वैसे ही टेस्ट होते ट्यूशन में, तो मैंने वो सारे टेस्ट अटेंड किए ताकि मेरे को पता चले कि जो चैप्टर मैंने अभी किया है वो पूरा अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, और फीडबैक्स मिल जाते हैं टेस्ट देने से। दो बैकलॉग पॉलिसी है जो आपने भी रेकमेंड करी है कि जितना दिन करवाए वो उसी दिन जाके घर पे पूरा सॉल्व कर लो, कि जो भी कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। और जैसे कि पेनोरामिक एजुकेशन के ऐप पे जो वीडियोस अवेलेबल है कि कोई भी दिन हम लोग क्लास मिस कर दे तो उसी दिन हम लोग जाके वो वीडियोस देख लें। एंड सर सेकंड ये कि जो स्ट्रेटेजी वीडियोस जो अपलोड होती है हर एग्जाम के पहले, वो सर वो बहुत हेल्पफुल होती है। जो हमें 1.5 डेज जो इतना कम टाइम होता है उसमें कैसे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहिए। तो इन्होंने प्रतीक सर की स्ट्रैटेजी एकदम बखूबी निभा ली। 0 बैकलॉग पॉलिसी, कि हमें कुछ भी बैकलॉग में क्रिएट होने ही नहीं देना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाकी है। अब कई बार सर कॉलेज क्लैश हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ये क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उसको बैकलॉग मत क्रिएट होने दो, उसी दिन शाम को पढ़ लो। एप्लीकेशन पे वीडियोस अवेलेबल है, तुरंत के तुरंत उसे पढ़ लो ताकि बैकलॉग क्रिएट ही ना हो। ग्रेट। और सर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको कोई आपका फेलो फ्रेंड कहे कि कोई एक ऐसा एडवाइस बताओ यार, कोई एक ऐसा टिप बताओ कि मैं भी 350 ले आऊं, तो आप क्या टिप दोगे उनको? According to me, the most important thing in CA is consistency. Every day you have to work very hard, means whatever the things are done in class, the day itself you have to revise at home the day itself. कंसिस्टेंसी इज द की। इसका मतलब जिस दिन जो कराया जाए ना उतना करो, ये मूल मंत्र है। ये पूरे सीए में आगे तक रहता है, इनफैक्ट ये तो हर चीज में होता है, चाहे आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, जिस दिन जितना क्लास में कराया उतना करा लो, तो कभी बैकलॉग ही क्रिएट ना हो, कभी वो प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो हमारी। सो इंपॉर्टेंट। एंड मुदित, इफ एनी ऑफ योर फेलो फ्रेंड्स आस्क यू कि एक एडवाइस दो, एक टिप दो, तो वो एडवाइस या टिप क्या होगी आपकी?
सर टिप तो मेरी यही रहेगी कि मोटिवेटेड रहो, पढ़ने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, और ये चाहो कि अपने को रैंक या जो भी स्कोर अच्छा अच्छा मैक्सिमाइज करना ही है। रिजल्ट भले कोई भी रहे, पर मेन है मोटिवेटेड रह के पढ़ो और आउटकम की टेंशन ना करो। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़े, अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे एंड आप और बेटर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मुदित। ओके। और अगर आपको कोई पूछा जाए कि आपका कोई फेलो फ्रेंड पूछे कि भाई एक एडवाइस दे दो या एक वो टिप दे दो कि हम भी ऐसा यार 340 प्लस जैसा स्कोर लेके आ पाए, तो वो क्या एडवाइस होगी? एक हमें पैनोरमी की तरफ से सैंपल पेपर की बुक दी थी, जो मैंने पूरी लिख लिख के की थी, उससे एक बहुत फ़ायदा हुआ था मेरे को टेस्ट देने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको सैंपल पेपर बुक या जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह मिलते हैं उसे आप पूरा करें और लिख लिख के। इस बात पे नोट करना, कई बच्चे क्या है ना ऑडिट करते हैं, अरे ऑडिट का सब्जेक्ट आएगा इंटरमीडिएट और फाइनल में तब करना, अभी आपको ऑडिट नहीं करनी है, अभी आपको उसे लिख लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू। एक्चुअली सर वो जो मैं देखता हूँ कि 2 D's होते हैं, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ लाइफ में एक्सेल करने के लिए। सो 2 D's मंत्र है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ये दोनों फॉलो करें एंड उसे रेगुलरली फॉलो करेंगे, सो आपको भी ऐसे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। सो आपने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के साथ अभी ये कॉन्वर्सेशन सुनी, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई होगी जो आपको फॉलो करनी है। 1.5 डे स्ट्रैटेजी जो बताई जाती है आपको, जो हम हमारे चैनल पे डालते हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये बात कॉमनली यहां सब बच्चों ने फॉलो की है एंड उससे ही हमें वो बेटर रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे जो जून 2023 में एग्जाम्स देने वाले हैं, एंड यही हम आपके साथ अगली बार आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।